ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। भाई सबसे पहले माफ़ करना क्योंकि मैं छत से आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो भाई आपको थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो सकती है, तो भाई आज के लिए कोऑपरेट कर लेना। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि भाई घर के अंदर वो फर्नीचर का कुछ काम चल रहा है। अब वो काम थोड़ा दिवाली के चक्कर में रुक गया, तो भाई आज की बात है, बस थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई। तो सबसे पहले आप ये ट्वीट देख सकते हो। मतलब ट्वीट तो रेसलिंग फीचर का है, लेकिन बात बुकर टी की, और इतनी खतरनाक बात बुकर टी ने करी है भाई। मेरे मतलब समझ में नहीं आ रहा है बंदा क्या है भाई। पॉडकास्ट के अंदर जो बात करता है, मतलब हॉल ऑफ फेमर पॉडकास्ट है इनका, उसके अंदर बुकर टी बात करते हैं भाई। और बुकर टी ने क्या बोला रोमन रेंग्स का, खुद आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उन्होंने बोला है कि भाई जो रोमन रेंग्स है, चलो हमने मान लिया कि रोमन रेंग्स ने इतने टाइम तक, मतलब लोग गाली दे रहे हैं रोमन रेंग्स को, रोमन रेंग्स टाइटल डिफेंड नहीं करता, एक साल में 11 मैचेस ये वो। और उन्होंने रोमन रेंग्स के फेवर करते हुए बात करी है भाई कि जो हॉगन का उन्होंने बोला है कि हॉगन ने कितने टाइम टाइटल डिफेंड किया है। मतलब उन्होंने लिखा है पूरा, देखो पीपल लोग रोमन रेंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं रोमन रेंग्स के बारे में, हॉगन से कंपेयर कर रहे हैं, हॉगन ने कितने बार टाइटल डिफेंड किया उसके रेन में। इसके बाद क्या एमएमए एक बॉक्सर 22 बार फाइट करते हैं एक साल में। तो भाई मतलब उन्होंने बॉक्सर के बारे में लिख लिया कि बॉक्सर 22 टाइम फाइट कर रहे हैं एक साल में, एमएमए बॉक्सर 22 बार फाइट कर रहे हैं एक साल में। लेकिन ये सब बातें हम तब करते रोमन रेंग्स की, मतलब जो रोमन रेंग्स का हम क्रिटिसाइज तब कर रहे हैं जब रोमन रेंग्स टिकट बिकवा नहीं पाता, और रोमन रेंग्स ये काम करने में सक्सेसफुल है। रोमन रेंग्स टिकट बेच रहा है, आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, इफ रोमन वॉज नॉट सेलिंग नो टिकट्स वी शुड टॉक। मतलब ये बोल रहे हैं कि रोमन रेंग्स अगर टिकट नहीं बेचता तब हम बात करते, लेकिन भाई रोमन रेंग्स टिकट बेच रहा है, बूम पे बिजनेस चल रहा है। जब भी रोमन रेंग्स आ रहे हैं तो भाई और शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है, लाइव इवेंट की और ग्रोथ हो रही है। तो भाई बुकर टी ने इस बारे में बात किया, मैं इस बारे में क्या बोलूँ यार। मतलब भाई देखो, बुकर टी में ना 100% इससे सहमत नहीं हूँ बात से, क्योंकि भाई देखो एमएम में 22 बार मैच करने थोड़ी बोल रहे हैं रोमन रेंग्स को। मतलब हर महीने में हम एक मैच डिजर्व करते हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंग्स के पास चैंपियनशिप है भाई। हर महीने में कम से कम भाई रोमन रेंग्स ने जो 11 मैचेस रेसल किए हैं इंक्लूडिंग लाइव इवेंट्स, उसको छोड़ के रोमन रेंग्स को स्मैकडाउन के ऊपर ही 11 मैचेस रेसल करने थे। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब 12 मैचेस भाई, हर महीने का कम से कम भाई एक मैच हम डिजर्व करते हैं। यानी कुल मिला के मैं बोलूँ तो साल के 20 मैचेस, जिसमें से 12 लाइव शो के ऊपर और 8 मैचेस लाइव इवेंट के अंदर, ये बहुत है रोमन रेंग्स के लिए भाई, हम लोगों के लिए बहुत है। तो इसके बारे में अब मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, लेकिन आप कमेंट में बताना इस चीज़ के बारे में भाई क्या थिंकिंग है आपकी। मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई रोमन रेंग्स को और थोड़ा सा डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन आप फुल डिसएग्री भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से मैं। तो भाई मैंने तो बीच का रास्ता निकाल लिया, आप लोग बताना अपनी कमेंट सेक्शन में। तो भाई डब्ल्यू अपने इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट का सफ़र कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और डब्ल्यू बैकलैश फ्रांस में होने वाला है 4 मार्च 2024 को। 4 मार्च बोला, 4 मई 2024 को। मेरा दिमाग इसलिए घूम गया है भाई कि इंडिया में डब्ल्यू नहीं आ रही है और हर जगह जा रही है भाई। सोच रहे हो मतलब इतने सारे इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट कर रही है डब्ल्यू। अभी ऑस्ट्रेलिया जाएगी फरवरी में, उसके बाद बैशिन बर्लिन, 2 सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे, प्लस फ्रांस के अंदर बैकलैश। मतलब इंटरनेशनल मार्केट बहुत बूम पे जा रहा है निक खान के चलते, तो भाई अच्छी बात है। और फ्रांस में बैकलैश हो रहा है तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो का आप स्टैट देख सकते हो भाई कि इस साल उन्होंने अभी तक 89 मैचेस रेसल किए, इंक्लूडिंग एनएक्सडी, रॉ, स्मैकडाउन, लाइव इवेंट्स, सबको मिला के डोमिनिक मिस्टेरियो ने ये काम किया हुआ है। तो भाई मानना पड़ेगा डोमिनिक मिस्टेरियो को, वर्क फोर्स तो मैं मान चुका हूँ, और डोमिनिक मिस्टेरियो बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं अभी, और उनको ऐसे ही करना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा भाई, अभी मैं बोल रहा हूँ रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टेरियो को अलग मत करना। जजमेंट डे से अगर अलग करोगे तो देख लेंगे, मतलब वो भी ठीक है, लेकिन रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टेरियो जो काम कर रहे हैं वो काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद भाई कल स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एले नाइट और जिमी ऊसो का मैच होगा, और सोलो सिकोआ आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर। तो भाई देखते हैं कल सोलो सिकोआ का क्या डायरेक्शन होगी, और हमारे जिमी ऊसो क्या काम करते हैं, और एले नाइट और रोमन रेंग्स की क्या स्टोरी लाइन चलती है। क्योंकि मेरे हिसाब से रोमन रेंग्स और एले नाइट का मैच रॉयल रमल में नहीं होगा, वो 30 दिसंबर, जो मतलब 30 दिसंबर के आसपास जो आखिरी स्मैकडाउन का शो होगा इस साल का, तब होगा। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं भाई। जॉन सीना और डब्ल्यू से कल्टी काट लिए, लेकिन जॉन सीना आपको देखने को मिलेंगे एक शो के अंदर, वॉट ड्राइव्स करके कोई शो है भाई, उसके अंदर टीवी शो है, उसके अंदर आपको जॉन सीना देखने को मिलेंगे, उसके होस्ट है जॉन सीना। तो भाई आप अगर टीवी शोज इन सब में इंटरेस्ट हो तो जॉन सीना वहाँ होंगे, डब्ल्यू के अंदर नहीं होंगे। रेसलमेनिया के लिए भी जॉन सीना के कोई प्लान्स पता भी नहीं चले हैं, बस यही। और रॉ के बारे में कोई चीज़ पता चली अभी ये भाई, मतलब मैं ऐसे कोई कंफर्म करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस पता चलिए तो आपको बता देता हूँ। रॉ और मतलब रॉ के जो डे है वो थोड़ा डब्ल्यू मंडे से शिफ्ट करके या तो फ्राइडे कर सकती है। अभी ये रूमर, देखो मैं कंफर्म बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये हवा में बात उड़ रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा।
अब हम बात करते हैं भाई एडम कोपलैंड एज के बारे में। तो एज ने एक अपने इंटरव्यू के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है भाई हम लोगों को कि एज क्यों डब्ल्यू से AEW के अंदर आया। उन्होंने रीज़न बताया कि उन्होंने बोला कि जो डब्ल्यू है वो उनको उतना मतलब वो नहीं दे पा रही थी, मतलब उतना लिमिटेड डेट्स डब्ल्यू उनको दे रही थी और उस लिमिटेड डेट्स में वो नेल नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, मतलब वो स्टोरी प्रॉपर स्टोरी नहीं दे पा रहे थे और नेल नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली वो मेरे को लग रहा है वो वाली बात कर रहे हैं कि भाई डब्ल्यू उनको लिमिटेड टाइम के लिए रख रही थी, प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं दे रही होगी डब्ल्यू में। तो एज को मैंने पहले ही बोल दिया था भाई, एज वो बंदा है जिसको रेसलिंग स्टोर लाइन इन सबसे फ़र्क पड़ता है, उसको पैसे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो एज AEW के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने वही बोला और AEW के अंदर एज को पूरी फ्रीडम है, प्रॉपर वो जैसी स्टोर लाइन चलाना चाहते हैं और उन्होंने बोला भाई 49 के वो हो चुके हैं, ये उनका कुछ आखिरी समय है, तो वो प्रॉपर सारी चीज़ करना चाहेंगे और मैं बिल्कुल एज से एग्री करता हूँ भाई, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ, लोगों को एंटरटेन तो करो। और एज ने बोला भाई उनको तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं डब्ल्यू के अंदर हूँ या फिर मैं AEW के अंदर हूँ, तुमको मेरे से फ़र्क, अगर तुम मेरे को देखना चाहते हो तो तुमको मुझसे फ़र्क पड़ना चाहिए। और ये बात सही है भाई, लेकिन हम तो डब्ल्यू फ़ैन है तो फिर हम एडम कोपलैंड को डब्ल्यू में ही देखना चाहेंगे। लेकिन AEW के दिन सही चल रहे हैं, एज स्टिंग का रिटायरमेंट वाला सीन एवोल्यूशन के अंदर देखते हैं भाई। अभी सैटरडे शायद कल ही पता चल जाएगा कि कौन फुल गियर के अंदर एक नया बंदा आने वाला है, मतलब जिसके बारे में इतनी हाइप टोनी खान बना रहे हैं। लेकिन एज चले गए हैं डब्ल्यू से, थोड़ा सा पचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है भाई, झेल लेंगे भी। अब बात करते हम लोग LWO फैक्शन के बारे में। तो भाई इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यू फैक्शन वर्सेस फैक्शन वाली चीज़ करने वाली है और ये फैक्शन वर्सेस फैक्शन डेव मेर्जर ने बताया हुआ है बेसिकली ये। और डेव मेर्जर कोई ऐसा तो नहीं है भाई थर्ड क्लास सोर्स नहीं है भाई, बहुत ही अव्वल दर्जे का सोर्स है। तो भाई उन्होंने बताया, मैं बता भी रहा हूँ कौन होगी फैक्शन। रे मिस्टीरियो, कार्लिटो और ड्रैगन ली होंगे एक साइड और दूसरे साइड होंगे सैंटोस एस्कोबार, जो रे मिस्टीरियो के पीछे दो बंदे खड़े हैं, क्रूज डेल टोरा एक का नाम है और एक का नाम नहीं पता भाई। तो ये फैक्शन रहेगी और शायद रेसलमेनिया के अंदर 6 मैन टैग टीम मैच भी हो सकता है कि LWO नाम के लिए हो सकता है, क्योंकि भाई LWO के लिए हो सकता है कि रे मिस्टीरियो बोले मेरी LWO है, सैंटोस एस्कोबार बोले नहीं भाई मैं LWO चलाऊंगा। तो एक तरफ रे मिस्टीरियो, कार्लिटो और अपने ड्रैगन ली और ये सैंटोस एस्कोबार के दो बंदे। मेजर मैं देखना चाहूँगा जेलिना वेगा का क्या होने वाला है, जेलिना वेगा किसके साइड जाने वाली हैं, और अभी रे मिस्टीरियो आने नहीं वाले हैं एक आध महीने के अंदर, तो उसके अंदर क्या स्टोर लाइन सैंटोस एस्कोबार, जेलिना वेगा, कार्लिटो और ड्रैगन ली वगैरह, ड्रैगन ली कैसे इन्वॉल्व होते हैं सब चलाने वाले। इंटरेस्टिंग तो डब्ल्यू ने कर दिया है भाई मामला LWO के अंदर। और क्या भी रहा था मैं वही, क्योंकि सैंटोस एस्कोबार रेम और ये रे मिस्टीरियो से अब उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ फ्रेश स्टार्ट हमको LWO पूरी इस जोड़ी से देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जरा बात करते हैं भाई निक ऑल्डिस के बारे में। तो निक ऑल्डिस और सैमी ज़ेन अभी बम के अंदर आए थे, मतलब निक ऑल्डिस के बारे में ही बात करूँगा। निक ऑल्डिस के भी एक मेजर चीज़ हुई है, उनको CM पंक के बारे में ही पूछ लिया भाई। जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस आपको पता ही होगा स्मैकडाउन के, तो उनको सीधे ही पूछ लिया CM पंक के बारे में। तो भाई निक ऑल्डिस ने बहुत ही मस्त तरीके से उसका जवाब दिया, मतलब खुल्ला जवाब दे दिया भाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनको कि CM पंक है नहीं। उन्होंने बोला हाँ भाई CM पंक एक टॉप मर्चेंडाइज सेलर है, उसने ये काम किया है, पूरे उनकी वो गिना है। उसके बाद बोला कि अगर CM पंक आने में इंटरेस्टेड है तो मैं मज़ा आएगा, मैं इन्वॉल्व रहूँगा उसकी स्टोर लाइन में, मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा देखना किस तरीके से CM पंक आते हैं। तो भाई निक ऑल्डिस ओपन है, जैसे शॉन माइकल का एक बार इंटरव्यू हुआ तो उनने भी खुल्ला बोल दिया था हाँ भाई आ जा CM पंक NXT के अंदर, लेकिन उन्होंने ये बोला था उस NXT में तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ भाई निक ऑल्डिस पूरे इन्वेस्टेड हैं CM पंक के अंदर, अगर वो आते हैं WWE के अंदर, और उन्होंने पॉसिबिलिटी ओपन रखी है। तो भाई उन्होंने ना बताते हुए भी अपनी बात रख दी कि भाई कुछ पता भी ना चले CM पंक आ रहा है कि नहीं, मैं अपना ओपिनियन भी दे दूँ। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई अगर आज से 5 साल पहले किसी से पूछा था CM पंक के बारे में, तो भाई WWE का खुद बम शो खुद ही का WWE का, मतलब ये WWE का शो है, WWE की प्रॉपर्टी है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं आता CM पंक के बारे में। लेकिन अब खुला आ रहा है भाई, तो देखते सर्वाइवल सीरीज़ में क्या होता है। अब तो भाई कोई रूमर्स कुछ नहीं भाई, अब तो सर्वाइवल सीरीज़ का सीधे वेट है कब CM पंक आते हैं। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट इल्फान स्टोरी के बारे में। तो भाई ये कोई रूमर नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई मेरी कैसी ओपिनियन है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 का मैच। तो 39 का जो मैच हुआ था उसका रिजल्ट आपको पता है, रोमन रेंस जीत गए थे, लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये मैच हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये मैच ना हो तो, क्योंकि मैं आपको जरा बता रहा हूँ इसके पीछे, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा तो WWE बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी, क्योंकि रोमन रेंस को हरा नहीं सकते, कोडी रोड्स को हराया तो फिर वो जो स्टोरी वाली चीज़ है बहुत ट्रोल हो जाएगी। तो क्यों ना कोडी रोड्स के आड़े एक चीज़ आ जाए, वो और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन। तो भाई जैसे आपको पता होगा कोडी रोड्स
को WWE के लिए हैं प्लान्स रोमन रेंस के साथ करवाने के लिए, और रोमन रेंस अभी हल्क होगन रिकॉर्ड के करीब है। कम से कम रोमन रेंस को अक्टूबर या सितंबर मंथ तक लग जाएगा 2024 के कि वो हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और WWE जनरली ऐसे गंथर हो गए, वो रिकॉर्ड के पास आए थे, उनको रिकॉर्ड तोड़वा दिया, तो ऐसे करती है WWE। तो हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन जिस चीज़ के लिए जाने आते हैं धोखाबाजी करने के लिए, कि अभी वॉर गेम्स आएँ, शायद इन लोग वॉर गेम्स भी जीत जाएँ, फिर रैंडी ऑर्टन और ये सब कर लें, फिर उसके बाद एक बड़ा टर्न करें रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर, और रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच हो। इससे क्या होगा भाई, रैंडी ऑर्टन को टाइटल पिक्चर में भी डालना नहीं पड़ेगा, कोडी रोड्स रोमन रेंस की स्टोरी से अलग हो जाएंगे, और इससे रोमन रेंस का भी फ़ायदा कि उनको कोडी रोड्स से मैच नहीं मिलेगा, कोडी रोड्स का ही फ़ायदा, वो भी नहीं आएगा WWE के हाथ में लड्डू। अब आप सोच रहे हो कि रोमन रेंस का मैच किससे होगा, और कोई नहीं बल्कि सोलो सिकोआ से। मैंने आपको बताया था कि WWE रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच प्लान कर रही है, और भाई क्या पता WWE कुछ इस डायरेक्शन से जाए कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच WWE करवा दे, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई ये कि, और सोलो सिकोआ अगर रोमन रेंस से हार भी जाते हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और जैसा पॉल हेमन ने बोला था कि भाई ये जो स्टोरी है ये अभी 3rd इनिंग्स में चल रही है, तो WWE इसका मुजाहरा कर सकती है, और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जेकब फाटू हो सकता है रोमन रेंस सोलो सिकोआ को भी शॉक कर दें। हो सकता है सोलो सिकोआ आई बोले मेरे को तेरी नेतागिरी नहीं जलनी, तू और मेरा मैच होगा रेसलमेनिया में, और फिर इसके बाद रोमन रेंस एक बैकअप रखेगी, जिमी यूसो बैकअप रहेगा नहीं, जे नहीं रहेगा, तब जेका फाटू, जिला फाटू या फिर कोई समोअन आके रोमन रेंस को रिटेन करवा दे उनकी चैम्पियनशिप। भाई कितना मस्त लगेगा ये, और इससे क्या होगा कि सोलो सिकोआ हार जाएंगे, उतनी दिक्कत भी नहीं होगी, रोमन रेंस भी जीत जाएंगे, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच भी नहीं होगा। फिर अगले साल हो सकता है मैच रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच, और तब तक स्टोरी जा सकती है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है WWE के पास, देखना है कि ऐसा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना, कि हेल्थ इज़ वेल्थ।